हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को पढ़ाई करना है कि अगर कोई चालक वस्तु हो, मतलब चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित अगर कोई पिंड हो, कोई वस्तु हो और उस वस्तु पर बाहर से कोई आवेश यदि दिया जाए तो हम लोगों को आज सीखना है, हम लोगों को आज समझना है कि बाहर से अगर कोई आवेश चालक वस्तु को अगर देते हैं तो पूरा का पूरा आवेश कहां पर स्थित होगा। चालक वस्तु के अंदर में रहेगा या चालक वस्तु के सतह पर रहेगा, आवेश कहां रहेगा, इसके बारे में अभी हम लोगों को समझना है। तो देखेंगे यहां ये चालक वस्तु किसी भी आकार किसी भी आकृति का हम लोग वस्तु ले सकते हैं। चालक वस्तु है और इस चालक वस्तु पर एक आवेश यहां दे रहे हैं, मान लीजिए प्लस स्मॉल क्यू। अब बताना यह है कि ये आवेश जो प्लस स्मॉल क्यू दिया गया, इतना तो तय बात है कि चालक वस्तु पर ही रहे, लेकिन कहां, अंदर या सतह पर, कहां, इसको समझने के लिए हम लोग गाउस के नियम का प्रयोग यहां करेंगे। और गाउस के नियम के प्रयोग के लिए आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या करना होगा, एक गाउसीय सतह लेना होगा। यहां जो गाउसीय सतह हम लोग लेंगे, गाउसीय सतह का आकार चालक वस्तु के आकार के समान लेंगे और चालक वस्तु के सतह के थोड़ा अंदर, यहां थोड़ा अंदर का मतलब ये जो गाउसीय सतह बनाएंगे वो चालक वस्तु के सतह से लगभग सटा हुआ होना चाहिए। पूरी तरह से सटेगा नहीं, लेकिन इतना करीब होगा कि उसको हम लोग मान सकते हैं कि सटा हुआ है। ठीक है, तो चालक वस्तु के सतह के थोड़ा अंदर में गाउसीय सतह लेंगे और चालक वस्तु का जैसा आकार है उसी तरह के आकार का हम लोग यहां गाउसीय सतह लेने वाले हैं। तो देखिए यहां अब यहां से ये हो गया गाउसीय सतह। गाउसीय सतह ले लिए जो चालक वस्तु के सतह के थोड़ा अंदर है। अब यहां देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, कोई भी चालक वस्तु हो, चालक पिंड हो और किसी अन्य चालक पिंड या और कहीं से भी जुड़ा हुआ ना हो, मतलब विलगित हो। अगर कोई चालक पिंड कैसा हो, विलगित हो, अकेला हो, तो उस चालक पिंड के अंदर में कुल विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। या ऐसा कह सकते हैं विलगित चालक पिंड के अंदर में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। तो अंदर में यहां कुल विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहां विद्युत क्षेत्र है ही नहीं वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनका प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी विद्युत क्षेत्र को ज्यामितीय विधि से, चित्र की विधि से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जहां विद्युत क्षेत्र है वहीं पर ना हम लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखा की जरूरत होगी जिससे कि विद्युत क्षेत्र को ज्यामितीय विधि से प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन जहां विद्युत क्षेत्र है ही नहीं वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां चालक जो वस्तु है, विलगित चालक वस्तु, उसके अंदर में हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो अंदर में कहीं भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी तो ऐसे स्थिति में ये जो गाउसीय सतह है, इस गाउसीय सतह से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी नहीं। और जिस सतह से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा न गुजरे उस सतह से कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 के बराबर होता है। तो यहां पर कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये जो गाउसीय सतह लिए हैं उससे होकर
और आप लोग अब जानते हैं गाउस के नियम से क्या पढ़े हैं, कुल विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और कुल विद्युत फ्लक्स का मान यहां क्या है, जीरो है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब बताइए क्यू इनक्लोज्ड क्या है, गाउसीय सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। तो क्यू इनक्लोज्ड और एप्सिलॉन जीरो दोनों का अनुपात जीरो है। अनुपात जीरो कब होता है, दो कंडीशन में, या तो नीचे वाला यहां जो एप्सिलॉन जीरो है इसका मान इंफिनिटी हो, तो इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो पूरा रेशियो जो आएगा, अनुपात जो आएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन जीरो जिसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसका एक निश्चित मान होता है, इसका मान इन्फिनाइट नहीं होता है, अनंत नहीं होता है। तो जब ये इंफिनिटी ना हो, इसका मान सर्टेन हो गया, फाइनाइट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जब एप्सिलॉन जीरो का मान सर्टेन है तो यहां डिवाइड करेंगे तो जीरो होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अनुपात तो यहां जीरो है, तो ये कब पॉसिबल है, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जरूर यहां क्यू इनक्लोज्ड का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर क्यू इनक्लोज्ड जीरो हो जाए तो जीरो में अगर आप किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो आएगा जीरो हो जाएगा। तो यहां पर क्यू इनक्लोज्ड का मान अवश्य ही क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। याद रखेंगे आप लोग, जो गाउसीय सतह लिए हैं उसके अंदर कुल विद्युत आवेश का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए प्लस स्मॉल क्यू जो आवेश दिए, अब देखना है कि वो कहां जाएगा। तो आप जो आवेश, हम लोग जो आवेश इस चालक वस्तु को दिए हैं, तो अभी हम लोग प्रूफ किए गाउस के नियम से कि चालक वस्तु के अंदर में, मतलब ये जो गाउसीय सतह लिए हैं उसके अंदर कहिए चाहे चालक वस्तु के अंदर कहिए, एक ही बात है, क्योंकि ये गाउसीय सतह चालक वस्तु के सतह से लगभग सटे हुए हैं, चालक वस्तु के सतह के थोड़ा अंदर है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि गाउसीय सतह के अंदर में आवेश जीरो का है या चालक वस्तु के अंदर में आवेश जीरो का है, एक ही बात है। तो गाउसीय सतह के चालक वस्तु के अंदर में कोई आवेश कुल आवेश जीरो के बराबर रहेगा। मतलब ये हुआ कि आप अगर आवेश प्लस क्यू देते हैं, इस आवेश का कुछ भी भाग चालक वस्तु के अंदर में नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा, पूरा का पूरा आवेश चालक वस्तु के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा यहां। तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे इसे, पूरा का पूरा आवेश चालक वस्तु के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। देख लीजिए आप लोग इस तरह से, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं इसे अच्छे से, डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो हम लोग क्या सीखे, यदि किसी चालक वस्तु को यदि किसी चालक वस्तु पर कोई आवेश दिया जाता है तो पूरा का पूरा आवेश चालक वस्तु के सतह पर स्थित रहेगा। अब यहां देखेंगे, अगर ऐसा हो कि जो चालक पिंड है, चालक वस्तु है, उसके अंदर में एक कैविटी हो, कैविटी मीन्स खाली जगह, चालक वस्तु के अंदर में खाली जगह है इतना बड़ा, यहां ध्यान देंगे, मतलब चालक वस्तु का जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो यहां फैला हुआ है, लेकिन यहां पर कोई मटेरियल नहीं है, इसे कैविटी कहेंगे। तो अब कैविटी होने से क्या हुआ, चालक वस्तु अगर पूरी तरह से ठोस होता, अंदर में खोखला नहीं होता, तो केवल एक ही सतह होता चालक वस्तु का। लेकिन अभी चालक वस्तु का, यहां चालक वस्तु के अंदर दो दो सतह हो गए, एक अंदर में और एक बाहर में, दो सतह हो गए ना। तो अब अगर आवेश प्लस क्यू यहां दिया जाएगा तो बताना है कि आवेश किस सतह पर जाएगा, बाहर वाले सतह पे रहेगा या अंदर वाले सतह पे रहेगा या अंदर में हर जगह रहेगा, कहां रहेगा। तो देखिए आप लोग, फिर यहां हम लोग गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, एक गाउसीय सतह लेंगे, गाउसीय सतह
जो भी चालक वस्तु का सतह है उसके थोड़ा अंतर हम लोगों को लेना चाहिए। तो यहां हम लोग गाउसियन सतह पहले बना लेंगे। देखिए आप कितने गाउसियन सतह हो गए? दो। दोनों गाउसियन सतह एक बार ध्यान रखना है कैसे बनाया गया है। दोनों चालक वस्तु के पदार्थ के अंदर में है, लेकिन जो सतह पहले से है चालक वस्तु के उनसे थोड़ा अंदर लगभग सटा हुआ है। तो ये एक गाउसियन सतह और ये दूसरा गाउसियन सतह। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर कोई चालक वस्तु चालक पिंड विलगित हो, अकेला हो, तो चालक वस्तु के अंदर में कुल विद्युत क्षेत्र का मान शून्य के बराबर होता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। यहां पर E वेक्टर इक्वल टू 0 यहां भी, और E वेक्टर इक्वल टू 0 यहां भी। और जहां विद्युत क्षेत्र अब है ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र यदि नहीं है तो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा भी नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि ये बाहर वाला जो गाउसियन सतह है इससे होकर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी, और अंदर वाले गाउसियन सतह से भी होकर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी। तो कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां नहीं गुजरेंगी, ना बाहर वाले सतह से ना अंदर वाले सतह से। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य के बराबर यहां भी होगा, और कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य के बराबर यहां भी होगा। कुल विद्युत फ्लक्स 0, और कुल विद्युत फ्लक्स अगर 0 हो गया तो आप लोग पढ़े हैं गाउसेज लॉ क्या कहता है? गाउस का नियम फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई टोटल 0 है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। और बताएं अनुपात 0 कब होगा? जब ऊपर वाला यहां क्यू इनक्लोज्ड का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि यहां पर बाहर वाले गाउसियन सतह के अंदर में भी क्यू इनक्लोज्ड का मान होगा 0, और अंदर वाले गाउसियन सतह के अंदर में भी क्यू इनक्लोज्ड का मान होगा 0। इसका मतलब हुआ यहां पर बाहर वाला गाउसियन सतह हो या अंदर हो, दोनों में से प्रत्येक गाउसियन सतह के अंदर कुल विद्युत आवेश का मान शून्य के बराबर। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग चालक वस्तु को जिसमें कैविटी है कोई भी आवेश अगर देते हैं तो आवेश चालक वस्तु के अंदर में कहीं भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आवेश कहां चला जाएगा? चालक वस्तु के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो पूरा का पूरा आवेश यहां चालक वस्तु के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो गया इस तरह से। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? चालक वस्तु चाहे ठोस हो चाहे चालक वस्तु के अंदर में कोई कैविटी हो, अगर चालक वस्तु पर कोई भी आवेश हम लोग देते हैं बाहर से, तो चालक वस्तु का पूरा आवेश जो बाहर से दिया गया है चालक वस्तु के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।